सीखेंगे पंजाबी के बेसिक्स। देखो, कोई भी लैंग्वेज हमने जब सीखनी होती है, पंजाबी एक लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज हमने जब सीखनी होती है, क्या हमेशा वो लिख के ही सीखी जाती है? जब आप 2 ईयर्स के थे, 1 ईयर के थे, कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिया था मम्मा पापा, तो क्या आप पढ़ के बोलते थे? तो हमेशा कैसे सीखते हैं हम लैंग्वेज? सुन के, हियर करके, ठीक है, सुन के हम सीखते हैं। और सुनते क्या हैं हम उस लैंग्वेज की? क्या सुनते हैं? साउंड्स को सुनते हैं। तो जब भी हम छोटे बच्चे होते हैं, 2 ईयर्स के, 3 ईयर्स के, तो क्या हमको कुछ पढ़ना थोड़ी आता है? हम तो वो साउंड्स बोलते हैं जो हम सुनते हैं, जो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं। हम उन आवाज़ों को सुनते हैं और फिर हम उसको बोलना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हर लैंग्वेज में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सुनना। चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, अब जैसे जो कनाडा वगैरह में रहते हैं लोग, अमेरिका में रहते हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, तो क्या वहाँ लोगों को जो बच्चे पैदा होते हैं, उनको पैदा होते ही इंग्लिश बोलनी आती है? कैसे आती है? क्योंकि वो लोग बोलते ही इंग्लिश हैं। हम लोग इंडिया में पैदा हुए हैं, हम लोग बोलते ही हिंदी हैं। हम पंजाब में हैं, हम बोलते ही पंजाबी हैं, तो हमको बोलनी ही पंजाबी आती है, क्योंकि हम सुनते वही हैं। ये थोड़ी कि कनाडा में वो पैदा होते ही बच्चों को इंग्लिश लिखनी सिखानी शुरू कर देते तो उनको बोलनी आ जाती है। तो जहाँ पे जैसी लैंग्वेज जो बोलेंगे बच्चे भी वही सीखते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सुनना। हम हियर करते हैं साउंड्स को, और क्या हियर करते हैं? साउंड्स। फिर हम उन साउंड्स को कोई ना कोई सिंबल देते हैं। जैसे अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो मैंने बी बोला, ब, तो मुझे पता है इंग्लिश में ब होता है बी, वही हिंदी में क्या होता है? ये वाला ब। तो हर एक लैंग्वेज में हर साउंड को एक सिंबल दे दिया जाता है। वैसे ही पंजाबी लैंग्वेज में भी बहुत सारे सिंबल्स दे दिए गए हैं। जैसे बी को लिखा जाता है पंजाबी में ये, तो ऐसे ही पंजाबी में जो सिंबल्स यूज़ होते हैं उनको भी बोला जाता है वर्ण, जिनको हमने हिंदी में किया था वर्ण। तो हिंदी में क्या था? वर्ण, और पंजाबी में है वर्ण। जब इनको वर्णों को हम एक सीक्वेंस में, एक सीरीज़ में लिख लेते हैं, तो क्या बन जाती है? क्या बनेगी? जब हम एक वर्णमाला मतलब एक सीक्वेंस में लिख लेना वर्णों को। अब इन्हीं वर्णों को, क्योंकि हम हिंदी में क्या बोलते थे, अगर आपने हिंदी में भी सुना हो, तो वर्ण को क्या बोलते थे हम? अक्षर। वैसे ही वर्णों को पंजाबी में क्या बोला जाता है? अक्षर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या पंजाबी के अक्षर और वर्ण सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? सेम चीज़ है। तो क्या है ये? सेम चीज़ है। अब पंजाबी के वर्ण को सीक्वेंस में लिख दिया तो बन जाएगी वर्णमाला। अब इस वर्णमाला का स्टार्टिंग कौन सा है? ऊड़ा, ठीक है, और एंडिंग कहाँ पे है? तो हमारे पंजाबी के वर्ण कहाँ से शुरू हुए? ऊड़ा से, और कहाँ पे ख़त्म होते हैं? लल्ले पैर बिंदी पे। लल्ले पैर बिंदी ला बोले। अब देखो कैसे क्लासीफाई करा इनको। पहली लाइन ऊड़ा एड़ा ईड़ी सस्सा हा हा, इस लाइन को बोला जाता है मुख्य वर्ग। वर्ग मतलब मुख्य कैटेगरी। मुख्य मीन्स इम्पॉर्टेंट कैटेगरी। फिर आती है क च ट त प की लाइंस, तो इसको बोला जाता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, जो फर्स्ट लाइन वर्ड है उसी से ही। उसके बाद आ जाता है अंतिम वर्ग, जिसको बोला जाता है य र ल व ड़, राड़ा जिसको बोलते हैं, ठीक है। लास्ट में आ गया नवीन वर्ग, जिसमें हम क्या क्या आता है? जो बिंदी वाले हैं, सस्से पैर बिंदी शा बोले, खक्खे पैर बिंदी खा बोले, गग्गे पैर बिंदी गा बोले, जज्जे पैर बिंदी जा बोले, फफ्फे पैर बिंदी फा बोले, लल्ले पैर बिंदी ला बोले। और ये टोटल कितने हैं? 41। तो जो हमने हिंदी में किए थे वर्णमाला में, हिंदी की वर्णमाला में कितने थे? 52 टोटल, स्वर और व्यंजन मिला के। यहाँ पे ऊड़े से लेके लल्ले पैर बिंदी ला बोले तक कितने वर्ण हैं? 41। इन वर्णों को मिला के आगे क्या बनेंगे? क्या मिलेंगे? शब्द। हिंदी में बोलते हैं शब्द, पंजाबी में बोलते हैं शब्द, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें सीखने वाली? देखो, जब हम वर्णों को जॉइन करते हैं तो बन जाते हैं शब्द
अब शब्दों के साथ क्या हमको कुछ और नहीं चाहिए? क्या अकेले वर्णों से शब्द बन जाएंगे? जैसे मैंने लिखा गलस, गलस, तो क्या ये कोई शब्द बना? इसके साथ हमारे को क्या लगाना पड़ेगा? गलास। तो आ की मात्रा लगानी पड़ेगी। इसका मतलब कि इन वर्णों के साथ हमको और क्या चाहिए? हमको चाहिए मात्रा। उस मात्रा को पंजाबी में क्या बोला जाता है? लग्गा मात्रा। लग्गा मात्रा, ठीक है। देखो ऊपर बिंदी है। अब वो लग्गा मात्रा, देखो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है करस, तो क्या करस कुछ होता है? बलट, क्या बलट कुछ होता है? नहीं। तो इनके साथ हमको प्रॉपर एक शब्द बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? मात्रा लगानी पड़ेगी। उसको हिंदी में बोलते हैं मात्रा, पंजाबी में बोलते हैं लग्गा मात्रा, ठीक है। हुण वो लग्गा मात्रा किहड़ियां हुंदियां? देखो उसी सीक्वेंस चलनी है जिहड़ी आपां हिंदी च पढ़दे हां। सब तो पहला आंदी है आ दी मात्रा, जिन्नू कहंदे सब तो पहला आंदे है देखो बिना मात्रा वाले वर्ड्स, जिहदे नाल कोई मात्रा नहीं लगनी पर कोई अक्षर बन रहा है, अक्षर नहीं शब्द बन रहा है। घर, मटर, ऐदां ही कलम, कमल, ओनू कहंदे है मुक्ता। मुक्ता की हो गए? ओ वाले शब्द जिन्हां नाल कोई मात्रा नहीं लगी, सिंपल वर्णों को जोड़ा और वर्ड्स बन गए। दूसरा कन्ना, आ की मात्रा को क्या बोला जाता है? कन्ना। फिर आगे ई की मात्रा को क्या बोला जाता है? सिहारी, जैसे कि हिरन, मिर्च। फिर ई दी मात्रा नू की बोला जाता है? बिहारी। उस तो बाद आ गई ऊ दी मात्रा नू की बोलते हाँ? औंकड़। फिर आ गया दुलैंकड़। फिर आ गया ए ला। फिर आ गया ए दुलावा। फिर आ गया ओ घोड़ा। फिर आ गया ओ कनौड़ा। तो आप देखोगे कि सीक्वेंस वही चल रही है। अ मतलब कोई मात्रा नहीं, मुक्ता। आ कन्ना, ई सिहारी, ई बिहारी, उ औंकड़, ऊ दुलैंकड़, ए ला, ए दुलावा, ओ घोड़ा, औ कनौड़ा। अब वो कहते हैं कि ये वाली मात्राओं के अलावा भी हमको और क्या चाहिए? कई वर्ड्स लिखे, इन मात्राओं के भी अलावा हमको कुछ और भी चिन्ह चाहिए, कुछ और भी सिंबल्स चाहिए, ठीक है। उनको बोला जाता है लगाखर। अब वो लगाखर या तो जब हम शब्द बनाते हैं उसके पैरों में लगते हैं या उसके ऊपर लगते हैं। अब जो लगाखर ऊपर लगते हैं वो कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? बिंदी जो ऊपर लगती है, टिप्पी और अद्दक, ठीक है। अब बिंदी और टिप्पी में क्या है? बिंदी में नाक से आवाज़ आती है, टिप्पी में भी नाक से आवाज़ आती है, पर टिप्पी में आधे न और आधे म की आवाज़ आती है अक्षर में, जैसे चन्न, दंद या बम्ब, ठीक है। अद्दक में क्या होता है? डबल वर्ड की आवाज़ आती है, जहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस होता है वहाँ पे अद्दक यूज़ होता है। समझ में आ रहा है? फिर आ गए वो वाले लगाखर जो पैर में लगते हैं। वो कौन कौन से? वो भी 3 होते हैं। पैरी हाहा, मतलब जब ह की आधी साउंड आ रही है तो हम पैर में ये छोटा ह लगा देते हैं। फिर पैरी रारा, जब र की आधी साउंड आती है तो हम र को ऐसे पैर में लगा देते हैं, जैसे पृथ्वी, ठीक है। पर प्रभात, अब हम प्रभात नहीं बोलते, प्रभात। तो जब पंजाबी में आपने प्र बनाना है तो प के साथ पैरी रारा ऐसे लगाना है पैर में। फिर आ गया पैरी वावा, जब व की हाफ साउंड आती है, कैसे? जैसे स्वच्छ, स्वै, स्वर्ग, तो ये है पैरी वावा। तो हमने क्या किया कि पहले होते हैं वर्ण को बोला जाता है अक्षर, अक्षरों से बने शब्द। अब शब्द या तो होंगे कौन से? मुक्ता कौन से हुए?
कौन से मुक्ता जी? मुक्ता शब्द किहड़े हुंदे पंजाबी दे, जल्दी दसो। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ कोई भी मात्रा नहीं लगती, कल्ले वरण वाले शब्द। बाकी की बननगे मात्रावां वाले, और मात्रा नूं की बोलते हैं? लग्गा मात्रा। ठीक है, ए हो गई आ, ई, उ, ए, ओ, ए मात्रा हो गई। उस तो बाद आपां किते लगाखर। लगाखर कितने होंदे हैं? 6। 3 होंदे है पैर विच ते 3 होंदे है उपर। जेड़े उपर होंदे है वो केड़े होंदे है? बिंदी, टिप्पी ते अद्धक। ते जेड़े पैर विच होंदे है 3 वो केड़े होंदे है? पैरी हाहा, पैरी रारा ते पैरी वावा। ऐदां बनांदे उन्हां दे अखर। समझ आ गया? अब इसके बाद इनके भी लॉजिक होते हैं, इसके स्पेशली कि बिंदी कब यूज़ करनी है, टिप्पी कब यूज़ करनी है, अद्धक कब यूज़ करनी है, कौन सी मात्राओं के साथ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ़िलहाल आपको ये समझना है। तो जब हमने वर्णों को मिलाया बने शब्द, जब शब्दों को मिलाया तो क्या बनेंगे? वाक, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस और हिंदी में बोलते हैं वाक्य, पंजाबी में बोलते हैं वाक। हुण यही वाक मिला मिला के की बननगियां? कहानियाँ, कवितावां या फिर पैराग्राफ्स बनेंगे। चीज़ होर आपां जिहड़ी याद करनी है कि पंजाबी दी लिपि हुंदी है गुरमुखी लिपि, मतलब गुरु दे मूँह तो निकली हुई, इसलिए गुरमुखी का मतलब जो भी आपां ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी लिख रहे हाँ लल्ले पैर बिंदी तक, वो केड़ी लिपि है? गुरमुखी लिपि।